हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड मैथमेटिक्स वर्ल्ड। आई एम कौशलन खरे और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 8 के इंटेक्स क्वेश्चंस को, जो कि पेज नंबर 140 पे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हाउ इज़ द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। अब पॉलिनेशन इसमें बताना है कि पॉलिनेशन जो प्रोसेस होती है वो फर्टिलाइजेशन से किस तरह से डिफरेंट है। पॉलिनेशन प्लांट्स में होती है और फ्लावर्स में होती है। तो इसमें क्या होता है कि देखिए, पॉलिनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब देखिए, इसमें कहा गया है कि ये पॉलिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो जाता है कहाँ से, एंथर से स्टिग्मा तक। अब यहाँ देखिए, एंथर कहाँ है और स्टिग्मा कहाँ है। ये जो आपका एक हिबिस्कस प्लांट का एक फूल है। हिबिस्कस मीन्स होता है जो गुलहड़ का फूल होता है, या जासुन बोलते हैं इसको। और हमारे यहाँ जो देवी जी को चढ़ाया जाता है फूल, इस तरह का ये फूल होता है। ये ऐसा फूल जो है हमारा, तो उसे हम बोलेंगे, उसी को वो उसी का ये यहाँ डायग्राम दिया हुआ है। तो यहाँ पे एंथस देख लीजिए, यहाँ पे इस तरह से जो उसके फिलामेंट्स निकले होते हैं, इसमें नहीं निकले हैं, और कुछ में फिलामेंट्स ऐसे निकले हुए होते हैं। तो उसको यहाँ पे एंथर बोलते हैं। और एंथर से यहाँ पे ये देख लीजिए, इस तरह से जो है, इनको ये चले जाते हैं कहाँ पे, इसके अंदर यहाँ। तो इसको बोलते हैं क्या, स्टिग्मा। ये यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ एंथर से स्टिग्मा तक जो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होता है, यहाँ पे भी जो इसमें जो छोटे छोटे से दिख रहे हैं ना आपको, तो वैसे ही इसमें भी यहाँ पे होते हैं। और वो यहाँ से ट्रांसफ़र होके जो मैन वाली जो रहती है, ये वाली, इसके अंदर चली जाती है। इसको स्टिग्मा बोलते हैं। और ये यहाँ के इसका जो ये वाला हिस्सा है, जैसे स्टाइल बोलते हैं यहाँ। तो ऐसा होता है। तो ये है आपका कि इसमें क्या होता है, प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन इज़ अ प्रोसेस। ऐसी प्रोसेस होती है पॉलिनेशन जिसमें क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होता है कहाँ से, इस एंथर से स्टिग्मा तक के लिए। और फिर क्या होता है, इट अकर्स विद द हेल्प ऑफ सर्टेन पॉलिनेटर्स सच एज एयर, वाटर, बर्ड्स। तो ये जो यहाँ से लेके ये यहाँ तक पहुँच गए अंदर तक, तो ये केवल ऐसे ही नहीं हो जाता है। तो उसके लिए कुछ पॉलिनेटर्स चाहिए पड़ते हैं। पॉलिनेटर्स वो वो आपके वो होंगे जो इस पॉलिनेशन प्रोसेस को कराएंगे। तो वो क्या हो सकते हैं, वो एयर हो सकती है, वाटर हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, पक्षी वगैरह बैठ के यहाँ से इसको खा के यहाँ पे ऐसे डाल सकते हैं। जो कीड़े, इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, भौरे वगैरह होते हैं, तो वो भी इस पॉलिनेशन प्रोसेस को करते हैं। तो इस तरह से हो सकता है ये। तो वो कुछ इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, वो भी करते हैं। तो ये लेकिन जो फर्टिलाइजेशन होती है वो इज़ द फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। तो फर्टिलाइजेशन बिल्कुल अलग प्रोसेस होती है। फर्टिलाइजेशन जो होती है वो एनिमल्स में होती है। और फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मेल और फीमेल्स के जो गैमीट्स होते हैं, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान निकलते हैं, तो वो फ्यूज़ हो जाते हैं, वो मिलते हैं। फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, उनका फ्यूज़न होता है। और इट अकर्स इनसाइड द ओव्यूल एंड लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। और इसमें क्या होता है कि जो ओव्यूल होता है, जो कि आपके फीमेल्स के उससे निकलता है, और एक जो स्पर्म होता है, स्पर्म, इन दोनों का फ्यूज़न हो जाता है और एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जो कि मदर के प्लेसेंटा में स्थापित हो जाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें बताया गया है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। अब इसमें हमें बताना है सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या यूज़ होता है। तो जो आपका सेमिनल, इसमें बताना है सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या रोल होता है। अब जो सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं, ये आपके होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सेमिनल वेसिकल कहाँ पे है, तो ये है आपका सेमिनल वेसिकल, और ये है आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि कहाँ पे है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है। डायग्राम आप ही की टेक्स्ट बुक का है। अब देख लेते हैं इसमें क्या है, द सीक्रेशन फ्रॉम सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड ल्यूब्रिकेट्स द स्पम्स। तो जो यहाँ से जो निकलते हैं, लिक्विड्स निकलते हैं, जो यहाँ से जो जो निकलता है, जो सीक्रेशन होता है यहाँ से, जो सेमिनल वेसिकल्स का और प्रोस्टेट ग्लैंड से,
तो वो क्या करता है, स्पम्स को लुब्रिकेट कर देता है, मतलब स्पम को भी और अधिक लुब्रिकेट बना देता है, चिकना बना देता है बहुत ज़्यादा। और एंड प्रोवाइड द फ्लूइड मीडियम, और एक फ्लूइड मीडियम बना देता है फॉर इजी ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पम, जिससे स्पम का इजी ट्रांसपोर्ट हो सके। और फॉर their secretion also provide nutrient in the form of fructose, calcium and other enzyme and some enzymes। तो जो ये जो उनका जो सिक्रीशन होता है वो भी कुछ न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड कराता है, जैसे इन द फॉर्म ऑफ फ्रक्टोस, फ्रक्टोस के फॉर्म में, कैल्शियम के फॉर्म में और कुछ एंजाइम्स के फॉर्म में। तो इसीलिए इनका जो सिक्रेशन है, जो रोल होता है इसका सेमिनल वेसिकल्स का और प्रोस्टेट ग्लैंड का होता है आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि व्हाट आर द चेंजेस सीन इन द गर्ल्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी के टाइम पे, प्यूबर्टी एक ऐसी एज है जिसमें हमारी बॉडीज़ में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो उस दौरान हम बड़े होने लगते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो उस दौरान यही क्वेश्चन पूछा गया है कि उस दौरान गर्ल्स की बॉडीज़ में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो अब यहाँ पे बताया गया है इसका आंसर कि द चेंजेस सीन इन द टाइम ऑफ प्यूबर्टी आर। तो जो बताए गए हैं चेंजेस गर्ल्स की बॉडी में क्या होते हैं वो इस तरह से हैं कि इंक्रीज इन द ब्रेस्ट साइज एंड डार्कनिंग द स्किन ऑफ निपल प्रेजेंट इन द टिप्स ऑफ द ब्रेस्ट। तो इसमें क्या होता है कि उनकी जो ब्रेस्ट का साइज़ होता है वो बड़ा होने लगता है, और उसके कारण जो उनकी निपल का कलर जो होता है वो भी डार्कन होने लगता है, जो कि ब्रेस्ट की टिप्स में होते हैं। अब प्रेजेंट अपीयरेंस ऑफ हेयर इन जेनिटल एरिया। तो जेनिटल एरियाज में आपके हेयर निकलने लगते हैं, और क्या है कि आपके आर्म पिट्स में भी हेयर्स आने लगते हैं। तो इस तरह से जो चेंजेस होते हैं वो आप देख रहे होते होगे अपनी बॉडीज़ में। और प्यूबर्टी का जो टाइम होता है वो गर्ल्स में जो होता है वो 13 से चालू हो जाता है, और बॉयज़ में आपका 14 से 15 में की एज में चालू हो जाता है। अब अपीयरेंस ऑफ हेयर्स इन अदर एरियाज ऑफ स्किन्स लाइक अंडर आर्म्स, फेस, हैंड्स एंड लेग्स। तो दूसरे जगहों पर भी हेयर का अपीयरेंस होने लगता है, जैसे स्किन्स में और अंडर आर्म्स में और फेस में और हैंड्स में और लेग्स में भी। और इंक्रीज इन द साइज ऑफ यूटरस एंड ओवरी। गर्ल्स में पूछा गया है तो उसमें गर्ल्स में यूटरस और ओवरी की जो साइज़ होती है वो बड़ी होने लगती है। और बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, उन्हें की मेंस्ट्रुएशन साइकिल चालू हो जाती है, उन्हें पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं। और है सिक्स जो है वो पॉइंट है, वो क्या कह रहे हैं, मोर सिक्रेशन ऑफ ऑयल फ्रॉम द स्किन। और ऑयल का सिक्रेशन होने लगता है स्किन से, जिसके कारण क्या होता है, पिंपल्स निकलने लगते हैं मुंह पे, चेहरे पर। तो ये जो चीज़ें हैं जनरल चीज़ें हैं जो हम देख रहे हैं, अभी आप देख रहे होगे अपनी बॉडीज़ में, क्योंकि अभी आप जो है वो प्यूबर्टी की एज में ही हो, इसलिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हाउ डज द एम्ब्रियो गेट नॉरिशमेंट इनसाइड मदर्स बॉडी। अब इसमें बताया पूछा गया है कि जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो मीन्स होता है जो जाइगोट फॉर्मेशन होता है, और वो जाइगोट फॉर्मेशन मदर की उसमें प्लेसेंटा में होता है। तो वो किस तरह से उसके बाद जो बनता है वो उसे एम्ब्रियो बोलते हैं। तो एम्ब्रियो को किस तरह से नॉरिशमेंट मिलता है, एम्ब्रियो को हिंदी में बोलेंगे भ्रूण, जो माँ के गर्भ में गर्भस्थ शिशु की अर्ली स्टेज पे। तो उसको किस तरह से नॉरिशमेंट मिलता है मदर्स बॉडी के अंदर, ये क्वेश्चन है। तो इसका क्या है आंसर कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन द लिविंग lining of uterus thickens and richly supplied with blood to nourish the growing embryo। तो जो क्या कह रहे हैं इसमें, कह रहे हैं कि जो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है कि जो लाइनिंग होती है यूटरस की वो थिकन्स हो जाती है, मतलब वो थोड़ी सी मोटी होने लगती है, और रिचली सप्लाइड ऑफ विथ ब्लड, और उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से जो ब्लड की सप्लाई होने लगती है, जिसके कारण वो एम्ब्रियो को नॉरिश कर सके। द एम्ब्रियो गेट्स नॉरिश न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर्स ब्लड।
तो एम्ब्रियो जो होता है ना, उसे नॉरिशमेंट कहाँ से मिलता है? मदर के ब्लड से मिलता है, विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यूज़, एक स्पेशल टिश्यूज़ के कारण, जिसको क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा बोलते हैं। और इट इज़ अबेंडेंट इन द यूटराइन वॉल, ये यूटराइन वॉल में रहता है। और प्लेसेंटा कंटेन्स विलाई ऑन द एम्ब्रियो साइड, वो जो प्लेसेंटा होता है उसमें ना विलाई होती है, वो एम्ब्रियो साइड के पास होती है ऑफ द टिश्यू, और टिश्यूज़ के पास, एंड स्पेसेस ऑन मदर्स साइड सराउंडिंग द बिलाई। तो उसमें क्या है कि मदर्स के साइड में होती है, बिलाई के साइड में। तो इट प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस फ्रॉम मदर टू द एम्ब्रियो एंड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम एम्ब्रियो टू मदर। तो ये क्या कहती है कि बहुत बड़ी सरफेस प्रोवाइड करती है मदर को एम्ब्रियो तक, और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो एम्ब्रियो से बचा लेते हैं वो, और वो मदर तक। ठीक है, तो अब ये है हमारा आंसर इसका। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ़ अ वुमन इज़ यूजिंग कॉपर टी, विल इट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। अब इसमें पूछा गया है कि यदि एक वुमन है वो कॉपर टी का यूज़ कर रही है, ठीक है। अब ये कॉपर टी क्या होती है? कॉपर टी एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो कि यूज़ की जाती है वुमन के द्वारा, गर्भ निरोधक बोल सकते हैं इसे, ठीक है। तो इसके कह रहे हैं कि क्या ये आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ जो होते हैं उनसे, एचआईवी और एड्स वगैरह, इनसे बचाएगी क्या? तो अब इसमें इसका आंसर क्या है कि नो, बिल्कुल नहीं बचा सकती है वो कॉपर टी, बिकॉज कॉपर टी विल नॉट प्रिवेंट कॉन्टैक्ट बॉडी फ्लूइड्स। तो वो क्या है कि जो कॉपर टी है वो बॉडी फ्लूइड्स को कांटेक्ट नहीं रोक सकती जो बॉडी में जा रहे होते हैं। सो इट विल नॉट प्रोटेक्ट हर फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, एसटीडी। और तो इसीलिए जो क्या है कि उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, जिसको हम एसटीडी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, तो उससे नहीं बचा सकती। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस जो कि पेज नंबर 144 पे थे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि हमारी लाइफ से रिलेटेड है और उनको डिस्कस नहीं किया जाता जनरली, लेकिन मैंने उनको भी बताने की कोशिश की है आपको। आई होप आपको भी मेरा प्रयास अच्छा लगा हो। तो वीडियो को शेयर भी करिएगा, और हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और कमेंट भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको और भी आगे के क्वेश्चंस मिल सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, जय श्री राम।